हाय एरीज लियो सैजिटेरियस, आज हम कर रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे रुकते हैं इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड जो भी रीडिंग में मैसेज आता है अगर आपको रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर क्लेम कीजिए करिए कमेंट सेक्शन में। इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी के साथ आप अलाइन भी करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस रीडिंग इज फॉर फायर साइंस। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस के लिए है ये रीडिंग। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड्स। वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन दो मन हो रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही लाइक ईगो से ये पर्सन डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो से डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि जब भी हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें, दिमाग चलाना चाहें, और अगेन जो लव सिचुएशन होती है उसमें दिमाग आपका चलता जितना मर्जी हो, बट आपको दिल लगाना ज़रूरी होता है, फील करना ज़रूरी होता है, और यही ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनके कहीं ना कहीं इनके माइंड में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, एंड उसका ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। डेथ कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा एक एक हो सकता है पुरानी सोच, बिलीफ पैटर्न्स। पुरानी सोच का मतलब ये नहीं कि पिछड़े हुए सोच के, मतलब पुरानी सोच इन द सेंस कि जो ये सोचते चले आ रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव सोचना अपनी लव लाइफ के बारे में या हर्टफुल सोचना, तो उस तरह की चीज़ें ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं ये पर्सन टोटली। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आपके साथ ये वर्क करे सिचुएशन। ओके, एंड किंग ऑफ हर्ट्स। स्लोली लेकिन ये आ जाएंगे अपने फॉर्म में। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, मतलब अगर ये कोई फ्लर्टेशियस बात या रोमांटिक बात करते भी हैं ना, तो इट फील्स सुपरफिशियल, क्योंकि ये पर्सन उतने मन से वो चीज़ें नहीं बोल रहे होते और इसीलिए ये इनके कोर से वो चीज़ें नहीं आ रही होती। एंड एक फ्लर्टेशियस वे में ये फटाफट चीज़ें बोल देते हो, बट दे डोंट मीन इट। एक्चुअली इट इज़ बिकॉज कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे बी आदत है कि अपनी बातें लाइक कई लड़कों को होता नहीं है कि भाई लड़कियों को फटाफट अच्छी अच्छी बातें बोलो, ओनली दैट इज़ द वे टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। तो एक प्लेयर हुक कहीं ना कहीं ये बना रखा है। जैसे इंस्टाग्राम पे हुक होता है ना कि भाई रील आप 2-3 सेकंड देख लें तो वो आप फिर पूरी देखते हैं, तो इस तरीके से ये पर्सन करते हैं कि कहीं ना कहीं दे नो हाउ टू हुक यू इन द सिचुएशन। ओके, लव इनके मन में अगर है भी तो दे कैनॉट प्रोसेस इट, दे कैनॉट प्रोसेस एंड गिव इट टू यू। इंस्टेड दे प्ले दिस गेम्स के आपसे जो चाहिए वो मिल जाए, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी है, चाहे वो अटेंशन है, वैलिडेशन है, या आप इन्हें छोड़ के जाने लगते हैं तो दे ट्राई टू हुक यू अगेन। तो अगेन ये सब एक गेम्स इसलिए ये पर्सन खेलते हैं क्योंकि इमोशनली ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बट दे आर गेटिंग देयर। ट्रांसफॉर्म ये पर्सन हो रहे हैं क्योंकि डेथ कार्ड है, मून कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है। ओके, लेट्स सी फर्दर। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, एम्परर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे पर्सन एक तरह से अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे दे कैन प्रोवाइड, दे कैन say the things you want to hear, they can be there available for you। कहीं ना कहीं एक चार्ज, एक लीडरशिप होता है कि मैन जो चार्ज ले। अगर ये वुमेन भी हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और आप देख सकते हैं इस कार्ड में है ही वुमेन। जो एम्परर कार्ड भी है वो भी वुमेन का ही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है ये वुमेन। और
अपनी फेमिनिन एनर्जी से ये पर्सन, ये विमेन जुड़ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि एक वेटिंग की, एक स्लोनेस की एनर्जी भी साथ साथ है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक साइकिल नया शुरू करना चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड में ये दिखा रहा है कि इनका गोल भी ये हो सकता है कि भाई चीज़ों को एंड तक लेके जाना है। लाइक कभी भी ये पर्सन में भी आपके साथ ऐसा सोच के कनेक्शन में नहीं एंटर करे कि भाई आपके साथ चीज़ें बस वो सुपरफिशियल लेवल पे ही रखनी है, चाहे ये कितने ही बड़े 30 मार का हो आपके साथ। ये लाइक दे नो दैट यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल और यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ मैन जिसके साथ प्ले किया जाए। दे न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और यहाँ पर दे नो दैट यू आर वेटिंग फॉर देम, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें समय के साथ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, आपके साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है, आपके साथ लाइक एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आया जा सकता है। दे नो दिस एंड दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट, क्योंकि कनेक्शन सबको ही चाहिए अंदर से। सबको एक वो लव्ड, बीइंग लव्ड वाली फीलिंग चाहिए ही होती है, चाहे कोई ऊपर से कितना ही स्ट्रांग, करिज्मेटिक और प्लेफुल दिखाए, बट अंदर ही अंदर सबके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी होती है कि हम जिस कनेक्शन में जा रहे हैं वो कनेक्शन सिक्योर हो। तभी आप देखते हैं कि जो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी के लोग भी होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों को ही टारगेट करते हैं। क्यों? दे वॉन्ट 100% श्योरिटी। उल्टा एक अच्छा इंसान फिर भी एक एक प्लेफुल इंसान के साथ, एक प्लेयर इंसान के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सोचेगा नहीं, क्योंकि अच्छे इंसान के अंदर डर नहीं होता। बट प्लेयर काइंड ऑफ पीपल एनर्जी में जो होते हैं ना, दे डू दिस जस्ट टू प्ले अराउंड, के इनको कभी भी वो इनसिक्योरिटी ना झेलनी पड़े, वो दर्द ना झेलना पड़े, वो लॉस ना झेलना पड़े। तो दे आर वेरी मच इनसिक्योर, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, हालांकि इट कैन बी सिचुएशन कि यहाँ पे प्यार भी है इस पर्सन के मन में, ऐसा नहीं है। किंग ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है, बट दे डोंट वांट टू हाउ टू शो इट। ओके, दे डोंट नो हाउ टू शो इट, इवन इफ दे वांट टू। वो शो करना नहीं आ रहा है उनको, वो प्लेयर एटीट्यूड में ही आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स कितना फ़नी लग रहा है, इसीलिए ये सब मैसेजेस मेरे जहन में आ रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर आप कह सकते हैं, एंड व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज़ कंट्रोल यू फिजिकली में भी। कई बार फिजिकल इंटीमेसी कि जल्दी करके या एक थोड़ा सा दूसरे को मैनिपुलेट करके, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे दे कैन कंट्रोल यू एक्चुअली व्हेन यू आर वल्नरेबल। अदरवाइज आप बहुत स्ट्रांग हैं, कैसे कंट्रोल करा जाए आपको, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिविटी होती है इस तरह से, इट इज़ जस्ट अ टैक्टिक टू गेट यू अंडर कंट्रोल। लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके, एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा कूद रहा है अगेन, देखिए, और मेरी इंस्टिंक्ट कोई गलत नहीं थी, मैं शफल कर रही हूँ फॉर नेक्स्ट एक्शन, बट ये कार्ड कूद के मेरी लैप में गिरा है, एज इफ इट वांट्स टू से समथिंग टू यू। और 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, वही प्लेयर एनर्जी जो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, भी वो कार्ड भी नहीं आया उस तरह का। आया भी था 5 ऑफ सॉर्ड्स आया था, नाइट ऑफ वैंड्स आया। तो अगेन हम इतने प्रो हो चुके हैं टैरो रीडिंग करते हुए, आज मुझे 5-6 साल हो गए हैं, चैनल पे भी 5-6 साल हो गए हैं, वैसे तो पता नहीं कितने ही हो गए हैं। तो अब कार्ड्स हमसे बात अपने आप ही करवा लेते हैं, हमें मतलब कार्ड बाहर आएंगे और हमारी स्टोरी बाहर आ जाती है। वी डोंट हैव टू लुक फॉर द मीनिंग और पिक्चर और एनीथिंग, बस ऐसे ही कार्ड 4 रखे और हमारा शुरू हो जाता है। और देखिए, यही कहीं ना कहीं वो प्लेयर एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है ना। Let's see what can happen next. Again, this person can again come to you for physical intimacy again wants और फिर से एक साइकिल रिपीट हो सकता है, एक वो सब चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टावर। ओके, साइकिल रिपीट मत होने दीजिएगा। इफ दिस पर्सन हैज़ कंट्रोल्ड यू लाइक दिस, अगर ये आपकी स्टोरी है, अगर आप ये रीडिंग अभी तक देख रहे हैं, ये मैसेज आप ही के लिए था
डोंट लेट योर सेल्फ बी मैनिपुलेटेड इन टू दिस. इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्सन टू ग्रो, तो आपको ना, मुझे वही लग रहा है कि लाइक इनके साथ आपको वो गेम में ही उतरना पड़ेगा. इफ़ यू वांट दिस पर्सन, कि सुधरने वाले तो ये नहीं है, बट आपको गेम में उतरना पड़ेगा जब तक ये सुधरे. इंस्टेंटली तो कोई भी नहीं होता यार. कोई स्विच आप किसी के अंदर ऑन नहीं कर देते. ट्रांसफॉर्मेशन भी जो हम बोल देते हैं ना, ईगो डेथ वगैरह, इसमें भी सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं. ठीक है ना. तो अगेन ऐसा नहीं है कि एक पर्सन कैसा है तो आप उसको रातों रात बदल देंगे. अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत से आप उसको बदल सकते हैं, बट समय बहुत लगता है, और वही आजकल नहीं है हमारे पास. ठीक है ना. आप अगेन वो इंतज़ार वो कर सकते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं अपना बैलेंस मत खोइए. डोंट बी आर्ग्यूमेंटेटिव, डोंट बी कॉम्पिटिटिव. लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए. अगर आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं, देन दिस इज़ ओके. अदरवाइज इट विल रिजल्ट इनटू अ बिगर कन्फ्लिक्ट. ओके. इसको बहुत ही प्यार से और कामली हैंडल करना पड़ेगा, और अपनी पावर को लूज़ भी नहीं करना. ये भी एक फैक्ट है कि ये नहीं कि प्यार प्यार से दूसरे पर्सन की मान ली. नहीं, प्यार से मानी, बट अपनी चलाई, बिहेवियर अच्छा रखा. दिस इज़ द की हियर. बिहेवियर गड़बड़ करते ना, आपके लिए एक हथियार सामने वाले को मिल जाता है कि तुमने ऐसा बिहेव करा. अदरवाइज दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट यू. ओके. अब इस रीडिंग को एंड करने के लिए एक मैसेज देखते हैं. कैन सी अ मैसेज फॉर यू. वी हैव मैथ दिस विजडम. अगेन विजडम का कार्ड आ ही गया है कि आपको अपनी विजडम को, अपनी फेमिनिन विजडम को, देखिए आपने वो देखा है ना, वो नूरजहां टाइप वुमेन होती हैं जो, ठीक है, जिसको आप डार्क फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, जो कि अपने सिडक्शन से, अपनी ब्यूटी से, अपने सॉफ्ट स्पोकन स्किल्स से सामने वाले पर्सन को काइंड ऑफ एक काबू कर लेती हैं. तो ये भी एक स्किल्स है. ये स्किल्स भी आने चाहिए. मैं ये नहीं कह रही गेम्स, मतलब देखिए आपको देखना है कि आपको इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है कि नहीं. आप इसको नेगेटिवली भी ले सकते हो कि भाई मैं क्यों बदलूं किसी के लिए, मैं क्यों ये करूं. तो कहीं ना कहीं आप भी तो बदलना नहीं चाह रहे ना, आप भी तो रिजिड ही है. अगर आप वो टैक्टिक्स नहीं सीखना चाह रहे, या आप बदलना नहीं चाह रहे, आप अपने आप को एक उस जोन में नहीं लेके जाना चाह रहे जहाँ लोग आपकी सुने, तो फिर आप सुनेंगे फिर लोगों की, फिर सुनते रहिए. यही चीज़ है. या तो लोग आपकी सुनेंगे या आप लोगों की सुनेंगे. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर. ठीक है. इट कैन बी कि दूसरे तरीके ये है कि आप वेट करते रहें एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल आपको अगलू पगलू जैसे भी आप हैं वैसा ही एक्सेप्ट कर ले. बट अगर आपको इस पर्सन के साथ या ऐसे लोगों के साथ डील करना है, तो यू हैव टू लर्न दिस और यू हैव टू क्विट. ठीक है. तो अगेन विजडम, ये विजडम है कि आप सामने वाले के तरीके से ऑपरेट कर सकें, उसको जो भाषा समझ में आती है आप वो भाषा बोल सकें. ठीक है. आप अपनी भाषा बोलते रहेंगे, नहीं तो वो अपनी भाषा बोलता रहेगा. सिंपल इज दैट. या तो आप वो भाषा सीख लीजिए, और उन ऐसे कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके लिए यही विजडम है. ये फेमिनिन विजडम ही आपके काम आएगा. और एक्चुअली में हर लड़की को ये फेमिनिन विजडम एट द एंड ऑफ द डे आपको सीखना ही पड़ेगा कि आपको चुप रह कर, अच्छा बोल बोल कर, मीठा बोल बोल कर कैसे अपने आसपास के मेल से अपना काम निकलवाना है. क्योंकि एक्चुअली में यही एक फेमिनिन की ब्यूटी है. ठीक है. कि वो वर्क ना करे, उसके लिए मेल्स वर्क करें. और ऐसा ही आप देख लीजिए कुदरत में भी होता है. वो होती है ना मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन भी होती है, बाकी सब लेबर बीज होती हैं. तो आप वो क्वीन है. और आप देखते हैं ना कि कई लोग, अंग्रेज लोग कुत्ता पालते हैं, कई बिल्ली पालते हैं. तो बिल्ली कुछ नहीं करती है. बिल्ली कुत्ता मालिक के वो करता रहता है. डॉग्स जो है मालिक का जी हजूरी करते रहता है. बट बिल्ली खींच के मालिक को चाटे मारती है. ठीक है. तो दिस इज़ द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी. तो आप समझिए अब इस चीज़ को कि आपको कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को. ओके. तो यस, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. एंड
डू कम बैक फॉर मोर। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग से। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।